बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इंडिया गठबंधन की नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। सर, सबकी निगाहें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है, क्योंकि लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, तो एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार, जो उनको मुखर तौर पर जवाब दे सकता है, चुनौती दे सकता है। मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, तो हम लोग सबको कहते हैं कि नीतीश जी का कार्यप्रणाली जो है वो बहुत पारदर्शिता है कार्यप्रणाली में। और उन्होंने इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया और सभी जो लंबे समय तक हाशिए पे पड़े लोगों थे उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया। बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिसको केंद्र सरकार ने बाद में अंगीकार करने का काम किया। तो नीतीश जी का जो भारत सरकार में काम करने का, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का जो अनुभव है केंद्रीय मंत्री के रूप में, और बिहार में जो 17-18 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में जिन परिस्थितियों से बिहार जूझ रहा था उससे बिहार को बाहर निकालना, नई ताकत के साथ बिहार को आगे बढ़ाना, सीमित संसाधनों में जो लोग थे, वंचित समाज, शोषित समाज के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करना, प्रदेश में शिक्षा को ताकत देना, महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाओं का निर्माण करना, जो सीमित संसाधन और जो यूपीए के समय में बीमारू राज्य थे उसमें बिहार एक राज्य था, वहाँ पर आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या में महिला पुलिस बिहार में ही है। इस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में दलितों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण दी गई, एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कराना नीतीश कुमार ने की। तो नीतीश कुमार में काम करने और अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन माननीय नेता ने खुद ही कह दिया है कि मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग मिलजुल करके चुनाव लड़े। इसीलिए हमारा ध्येय और माननीय नेता का सिर्फ यही ध्येय है कि टाइम से सीटों का बंटवारा हो, टाइम से जो लोग जहाँ जहाँ मजबूत हैं वो लोग वहाँ वहाँ लड़ें, जो लोग जहाँ जहाँ जिनकी परिस्थिति अच्छी बनती है उनको वहाँ पर सभी लोग ताकत दें और सीटों का बंटवारा फाइनल हो और आगे चल कर के हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। आप कह रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि संयोजक उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन फिर से बात उठने लगी है कि उनको संयोजक बनाया जाए, तभी शायद लगता है कि बीजेपी को घेरा जा सकता है। इस बात पर कितनी सच्चाई है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। अब अगर संयोजक बनाया जाए तो अब इतना दिन से काहे बैठे हुए थे? इंडिया गठबंधन कितना दिन पहले हुआ? आपको मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि नीतीश जी को संयोजक बनाना नीतीश जी के इंटरेस्ट में है। ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों को समझना चाहिए। 3-3, 4-4 राउंड की मीटिंग हुई, सबको देखना चाहिए कि हाँ भाई बनाना है कि नहीं बनाना है। बार बार अब नीतीश जी जब कह रहे हैं कि हमको नहीं बनना है, तब उन लोग का क्या मन में है, लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, इस वर्चुअल मीटिंग जो होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई? हम लोग को इसकी भी जानकारी नहीं है। वर्चुअल मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कोई जानकारी नहीं है। कोई ऑफिशियल कहीं कोई ये नहीं है? कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल। सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है सुलझ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 10 सीटों पे ऐसी खबरें आ रही है, 10 सीटों पे ये करेगी, तो क्या इस ये तरह? सब तो जो लोग बैठेंगे उनका निर्णय है ना। जो लोग बैठेंगे, जब आर्गूमेंट होगा क्यों मांग रहे हैं, ऐसे कोई बोले हम 50 पर लड़ेंगे, कोई कहे हम 40 पर लड़ेंगे, कोई कहे हम 10 पर लड़ेंगे, कोई कहे हम 20 पर लड़ेंगे, उससे नहीं होता। यू हैव टू बी ए लॉजिकल ना। तो बात होगी, जो बैठेंगे लोग बात एक और बात आ रही है कि 22 जनवरी को एक बड़ा आयोजन जो अयोध्या में होने वाला है। हालांकि कामेश्वर चौपाल जी से कल हमने बात की, उन्होंने कहा कि न्योता भेजा जा चुका है, वो खुद ऑफिशियल भी जाके वहाँ मिलेंगे। क्या ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को ऐसे बड़े आयोजन में जाना चाहिए? आपकी पार्टी क्या सोचती है? हमारे पार्टी का व्यू उसमें अलग होता है, इंडिविजुअल व्यू अलग होता है, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं है इसकी। तो माननीय नेता को निर्णय करना है ना। तो जिनको जाना है, जिनको निमंत्रण आएगा वो निर्णय करेंगे। हमारा व्यू और उनका व्यू से कोई मतलब है नहीं। माननीय नेता को उचित लगेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे, माननीय नेता को लगेगा कि नहीं अभी जाना है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो नहीं आप जाएंगे। शुरू से कहते रहे कि राम सबके हैं, तो क्या इस स्थिति पे पार्टी से अलग हट के भी लोग फैसले ले नहीं, राम तो सबके ही हैं, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, राम पर भी पेटेंट का मोहर लगाया जा रहा है, वो गलत है ना।
वो तरीका गलत है ना। आप धर्म के साथ राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म विश्वास का चीज़ है, धर्म अपनाने का चीज़ है। जो व्यक्ति आज हिंदू है कल मुसलमान बन सकता है, उसकी ऐसी प्रेरणा आई तो वो मुसलमान बन सकता है। जो मुसलमान है वो हिंदू बन सकता है, जो हिंदू है वो बौद्धिस्ट बन सकता है। ये अपनाने की और श्रद्धा की बात है। इसका राजनीतिकरण अगर हम करेंगे, इसको ये दिखाएंगे कि भगवान राम के हम ही सब कुछ हैं, मना हमारे भगवान राम का ना उदय हो सकता है ना अंत हो सकता है, तो उसमें परेशानी होती है ना। सर, ईडी को लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि खास करके टारगेट किया जा रहा है। अभी हेमंत सोरेन को लेकर झारखंड में हो रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसी परेशानी है? क्या टारगेट किया जा रहा है? बाहर देखिए, एक बात है ना कि पारदर्शिता नहीं है। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली में ठीक है, कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं पारदर्शिता नहीं है ना। तो जो लोग अपोजिशन के लोग हैं उन्हीं पर ही ईडी क्यों इफेक्टिव हो रही है ज़्यादा, ये प्रश्न है। दिलों में, जनता के दिमाग में, दिलों और दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ईडी इज़ एक्टिव अगेंस्ट द पीपल हु आर वर्किंग विथ बीजेपी। तो इसलिए प्रश्न उठता है। ईडी अगर पारदर्शिता बरतेगी तो नहीं ये प्रश्न उठेगा। सर, आखिर में एक सवाल, छोटा सा सवाल बस अब, कि क्या जो खबरें कयासे लगती रहीं कि जो विरोधाभास या मनभेद की खबरें आई, क्या वाकई इस पे सच्चाई है? 1% भी आरजेडी तो कह रही है इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्या तेजस्वी यादव को वाकई मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, कहवत चल रही थी? हमको आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, ये सब। क्योंकि आप लोगों का 24 घंटे का टीवी है, आपको टीआरपी पकड़ना है। और कल जो है 100 पोर्टल भी है, उसको भी टीआरपी पकड़ना है। जब तक सनसनीखेज सवाल, प्रश्न और सनसनीखेज आप खबर नहीं चलाइएगा तो कौन आपको देखेगा? सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। पूरे देश में 1000 अब पोर्टल हो गया है, अब उस पोर्टल को भी पकड़ना है। उस सब तो सनसनी फैलाना आप काम हो गया है न्यूज़ का। सबको यही करता है, सनसनी फैलाओ। सब एकजुट है ना। अब तो हम तो कह रहे हैं, जब आपका हम लोग एकजुट नहीं हैं या एकजुट हम लोगों में प्रेम और तारतम्य नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि आप सनसनी फैला रहे हैं? तो ये अशोक चौधरी, मंत्री जो नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि एकजुट हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और आरजेडी जेडीयू मजबूती से खड़ी है। लेकिन एक बात जो संयोजक बनाए जाने को लेकर जो चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इस पर बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि अगर संयोजक ही बनाना था तो पहले क्यों देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर काफ़ी दुख है, गुस्सा भी है कि अगर आज जो चर्चा चल रही है कांग्रेस या फिर जो सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, तो वो पहले नीतीश कुमार को लेकर इतनी संजीदगी से क्यों नहीं सोचा गया। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।